हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। 2025 में मेटा ऐड रन करना जितना आसान है उतना ही वो ट्रिकी है। बिकॉज आज के टाइम पे हर एक बिजनेस, हर एक ब्रांड और हर एक मार्केटिंग एजेंसीज मेटा ऐड चला रही है, बट रिजल्ट उनको ही मिल रहा है जो स्मार्ट तरीके से मेटा ऐड चला रहे हैं और वो हर एक उस कॉमन मिस्टेक को अवॉइड कर रहे हैं जो आज के टाइम पे बिगनर एडवर्टाइजर्स कर रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 12 से 15 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो 2025 में न्यू और बिगिनर एडवर्टाइजर और बिजनेस ओनर्स कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट में ये जितने भी 12 से 15 मिस्टेक्स है ये मैं खुद भी अपने करियर की स्टार्टिंग में कर रहा था, बट विद द टाइम मैं सीखता गया कि इनको कैसे अवॉइड करना है, कैसे कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है। सो मेरी जितनी भी 4 साल की लर्निंग्स है मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप रिजल्ट को लेकर जो थोड़ा भी सीरियस हो तो वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखना है, बिकॉज वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स को कवर करूंगा। फिर जैसे जैसे वीडियो जाती जाएगी मैं कुछ एडवांस मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो आपको इंटरनेट पर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, रिलाइंग ऑन द ब्रॉड टारगेटिंग। आज के टाइम पे आपको हर एक एक्सपर्ट बोलेंगे कि आप ब्रॉड टारगेटिंग करो, एआई ऑडियंस का यूज़ करो, बट ये ट्रू नहीं है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप एआई ऑडियंस तभी आपके अच्छे से काम कर पाएगी जब आपके पिक्सल में कुछ क्वालिटी डेटा पहले से ही अवेलेबल हो। अगर आपका एड अकाउंट फ्रेश होगा तो आपकी जो एआई ऑडियंस जब भी आप यूज़ करोगे तो उसको टाइम लगेगा समझने में कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो है कौन। सो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि आप स्टार्टिंग में इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से ऑडियंस बनाओ, फिर उसके ऊपर ऐड रन करो। अब जैसे ही आपके पास 100+ कन्वर्जन्स आ जाए आपके ऐड अकाउंट में, तब आप एआई ऑडियंस या फिर एडवांटेज प्लस ऑडियंस की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आपके जितने भी ऐड बजट होगा वो टोटली वेस्ट होगा और आपको वहाँ से रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग क्रिएटिव फटीग। आज के टाइम पे ऑडियंस काफ़ी जल्दी बोर हो जाती है सेम ऐड क्रिएटिव्स को देख देख। सो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि आप हर 7 से 10 दिन में फ्रेश क्रिएटिव को इंट्रोड्यूस करो। आप जो भी ऐड क्रिएटिव बना रहे हैं उसको मेनली 3 वेरिएशंस बनाओ, इमेज बनाओ, क्राउजर्स बनाओ और वीडियो क्रिएटिव्स बनाओ। आप इन 3 वेरिएशंस को यूज़ करके एड्स चला सकते हो, जिसकी वजह से जो आपकी ऑडियंस होगी वो काफ़ी जल्दी बोर भी नहीं होगी और वो अलग अलग वेरिएशंस के एड्स देख के आपकी जो एड्स होगी उसके ऊपर एंगेज भी करेगी। एंड अल्टीमेटली अगर आप ये 3 वेरिएशंस यूज़ करते हो, आप नए नए क्रिएटिव्स यूज़ करते हो हर 7 से 10 दिन में, तो जो आपका सीटीआर होगा, जो आपका आरओएस होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। एंड एक और बेस्ट टिप है वो ये है कि आप फेसबुक का डायनेमिक ऐड क्रिएटिव का जो ऑप्शन आता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसकी वजह से क्या होगा कि जो फेसबुक का एआई हो वो बेस्ट क्रिएटिव बना के आपकी ऑडियंस को सर्व करेगा, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा रिजल्ट वहाँ से मिल सकता है। मिस्टेक नंबर 3, यूजिंग सेम एड कॉपी फॉर ऑल द प्लेसमेंट। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप सेम एड कॉपीज हर एक प्लेसमेंट में यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज हर एक प्लेसमेंट का जो इंटेंट होता है वो अलग अलग होता है। वहाँ पे जो ऑडियंस आती है वो अलग अलग तरीके की आती है। जब आप एड कॉपीज अच्छी खासी एड कॉपीज यूज़ करते हो फीड पे, तो वहाँ पे जो भी ऑडियंस आती है वो आपकी एड कॉपीज पढ़ती है। बट अगर आप सेम एड कॉपी आप स्टोरीज के ऊपर यूज़ करते हो, रील्स के ऊपर यूज़ करते हो, तो वहाँ पे जो ऑडियंस का बिहेवियर होता है वो काफ़ी अलग होता है। वहाँ पे आपकी जो ऑडियंस होगी वो तुरंत स्क्रॉल कर देगी। तो बेस्ट इसका सोल्यूशन एक ये है कि आप स्टोरीज और रील्स के अंदर जो आपकी एड कॉपीज है उसको जितना कम हो सके उतना कम रखो। 3 से 4 वर्ड के अंदर आप अपनी प्राइमरी टेक्स्ट डाल दो, कॉल टू एक्शन डाल दो, जिससे जैसे आपकी ऑडियंस आपकी ऐड देखे तुरंत समझ जाए कि आपकी ऐड क्या मैसेज डिलीवर कर रही है और उनसे क्या एक्शन करवाना चाहती है। राइट, आप चाहो तो फीड के ऊपर आपकी जितनी भी ऐड कॉपी से प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, आप उसको डिटेल्स में वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। आप आपके जो भी प्रोडक्ट हो गया, फिर जो भी आपकी सर्विस है उसके फीचर्स बता सकते हो, फिर उसके जो प्रोज हैं कॉन्स है वो सारी चीज़ें बता सकते हो। बट यही सेम चीज़ रील्स के अंदर एंड स्टोरीज के ऊपर काम नहीं करेगी। सो आपको हर एक प्लेसमेंट के लिए अलग अलग एड कॉपीज बनानी पड़ेगी। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग व्हाट्सएप एड्स। 2025 में अभी भी बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स मैसेज कैंपेन रन कर रहे हैं जहाँ पे वो मैसेंजर हो गया, फिर इंस्टाग्राम डीएम्स हो गया, उसके ऊपर सारे ट्रैफिक्स ला रहे हैं, सारे लीड्स वहाँ पे ला रहे हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आज के टाइम पे जो व्हाट्सअप ऐड है ना वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपकी ऑडियंस आपके एड्स के साथ इंटरेक्ट करती है और वो आपके व्हाट्सअप पर आती है, तो आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपके पास उनका नंबर आ गया है। दूसरा, आपकी जो टीम है डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती है। एंड जितनी भी ऑडियंस है वो व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है इन कंपेयर टू इंस्टाग्राम और मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर। राइट, तो अगर आप व्हाट्सएप ऐड यूज़ करते हो तो आपका जो कन्वर्जन है, जो आपकी लीड्स वो काफ़ी जल्दी कन्वर्ट होगी, काफ़ी जल्दी वो सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है।
राइट। तो हो सके तो आप मैसेंजर और जो इंस्टाग्राम डीएम है उसको कम यूज करो और व्हाट्सएप ऐड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। मिस्टेक नंबर 5, रनिंग टू मैनी कैंपेन्स एट अ टाइम। ये मिस्टेक्स ना बहुत सारे जो बिगनर एडवर्टाइजर्स है वो करते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं कि जैसे वो ऐड स्टार्ट करते हैं तो एक साथ 8 से 10 कैंपेन चालू कर देते हैं और हर एक कैंपेन के अंदर 200 से 250 का बजट डाल देते हैं। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी कैंपेन होता है उसको प्रॉपर बजट मिलता ही नहीं है, एंड जिसकी वजह से वो जो एड कैंपेन होता है वो उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है। सो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि आप 8 से 10 कैंपेन की जगह पे सिर्फ 3 कैंपेन चलाओ। पहला टॉप ऑफ द फनल के लिए, दूसरा बॉटम ऑफ द फनल के लिए, थर्ड रीमार्केटिंग के लिए। अगर आप ये सिंपल सा एकदम कैंपेन का स्ट्रक्चर रखोगे तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन कंपेयर टू आप 8 से 10 कैंपेन चलाओगे। एक प्रॉब्लम वहाँ पे ये भी हो जाती है कि जब 8 से 10 कैंपेन आप चलाते हो ना तो वहाँ पे जो आपकी ऑडियंस है वो ओवरलैप कर जाती है, राइट। तो बेसिकली आप अपना जो ऐड का स्ट्रक्चर है, कैंपेन का स्ट्रक्चर है, उसको एकदम सिंपल रखो। 3 कैंपेन चलाओ, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल और रीमार्केटिंग एड्स। इससे आपके जो रिजल्ट होंगे, जो आपका यहाँ पे आरओएस होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 6, नॉट यूजिंग ए बी टेस्टिंग। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप गेस नहीं कर सकते हो कि कौन सी ऑडियंस अच्छा काम करेगी, कौन सी एड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म करेगी, राइट। आप जो मेटा के अंदर ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन मिला हुआ है आप उसको यूज़ करो। आप वहाँ पे चेक करो कि कौन से टाइप की एड क्रिएटिव आपको अच्छा रिजल्ट आ रही है, कौन से टाइप की ऑडियंस आपको अच्छा आरओएस जनरेट करके दे रही है, राइट। बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज़ को आपका ध्यान रखना है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ को टेस्ट करो। अगर आपको क्रिएटिव टेस्ट करना है तो आप ऑडियंस सेम रखो और उसके अंदर 2 एड क्रिएटिव का वेरिएशन रखो, एक इमेज रखो, एक वीडियो रखो, या आप क्राउजल और इमेज या फिर क्राउजल और वीडियो रख सकते हो, राइट। आप एक ही टाइम पे अलग अलग चीज़ें टेस्ट नहीं करना है आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 2 अलग अलग ऑडियंस बनाओ, दोनों के अंदर 4 वेरिएशन डाल दो एड क्रिएटिव का, राइट। तो उससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो आपको ध्यान रखना है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ को आपको टेस्टिंग में डालना है, एक ही चीज़ की आपको ए बी टेस्टिंग करनी है। अगर आपको ऑडियंस की टेस्टिंग करनी है तो आप 2 अलग अलग ऑडियंस बनाओ, दोनों के अंदर सेम एड क्रिएटिव रखो, फिर देखो कि कौन से ऑडियंस के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपको एड कॉपीज़ की या फिर एड क्रिएटिव की टेस्टिंग करनी है तो आप सेम ऑडियंस रखो, उसके अंदर 2 अलग अलग एड क्रिएटिव की वेरिएशंस डाल दो या फिर एड कॉपीज डाल दो, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एड क्रिएटिव के ऊपर जो CTR है वो अच्छा है, CPM अच्छा है, एंड CTR और CPM के हिसाब से आप जज कर पाओगे कि कौन सा एड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड इसी जजमेंट के हिसाब से आप उस जो विनिंग एड क्रिएटिव होगा आप उसको यूज़ कर लो, आप उसको स्केल करो और जिसकी वजह से आपको जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा मिलना चालू हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 7, यूजिंग रॉन्ग एट्रीब्यूशन विंडो। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी आप मेटा ऐड चालू करते हो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट 7 डे क्लिक का एट्रीब्यूशन विंडो सिलेक्टेड होता है। बट अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग 500 से लेके 2000 तक की है तो आपको जो एट्रीब्यूशन विंडो है उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको उसको 1 डे क्लिक का एट्रीब्यूशन विंडो रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से ट्रैक कर पाओगे कि आरओएस क्या निकल रहा है। बट वहीं पे अगर जो आपका टिकट साइज है वो अगर बड़ा है, आप कुछ 5000 या 10,000 की प्रोडक्ट सेल करो या फिर कुछ ज्वेलरी सेल करो, रियल एस्टेट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप 7 डेज या फिर 28 डेज का जो क्लिक एट्रीब्यूशन विंडो है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको बताएगा कि आपकी जो एड है वो कैसी परफॉर्म कर रही है और जिसकी वजह से आप सही डिसीजन ले सकते हो। मिस्टेक नंबर 8, नॉट ऑप्टिमाइजिंग योर लैंडिंग पेज। आपकी एड क्रिएटिव अच्छी है, आपकी ऑडियंस भी अच्छी है, आपने बजट भी सही डाला, बट अगर आपकी लैंडिंग पेज की जो स्पीड है ना अगर वो कम हुई तो आप वहाँ पे डायरेक्टली 50% तक कन्वर्जन ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपकी लैंडिंग पेज अच्छी नहीं हुई, वहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स रखी है वो प्रॉपर नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है, वहाँ अगर आप जो भी ऑडियंस आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर जा रही है अगर वो उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है तो आपने जितनी भी मेहनत की होगी ना ऐड बनाने में, बजट को ऑप्टिमाइज करने में, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में, टोटली वो वेस्ट हो जाएगा। सो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि जो आपका लैंडिंग पेज हो ना वो 3 सेकंड के अंदर खुल जाना चाहिए, फुली वो लोड हो जानी चाहिए। दूसरा, आपकी जो लैंडिंग पेज होगा आपको स्टार्टिंग में ही कॉल टू एक्शन बटन डाल देना है, जिससे आपकी जो ऑडियंस जैसे ही आप लैंडिंग पेज पर पहुंचे तो उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या एक्शन लेना है यहाँ पे आके। तीसरा, जितना हो सके आप अपने लैंडिंग पेज के अंदर रिव्यूज़ डालो, टेस्टिमोनियल्स डालो, राइट, जिसकी वजह से जो भी ऑडियंस आपके लैंडिंग पेज के ऊपर पहुँचेगी उसका ट्रस्ट बढ़ेगा एंड जो भी आप उनसे एक्शन करवाना चाहते हैं वो एक्शन वो कर देगी। मिस्टेक नंबर 9, बूस्टिंग पोस्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेटा एड मैनेजर।
आज के टाइम पे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हो गए या फिर जो बिगनर एडवर्टाइजर्स होते हैं ना, वो ऐड को बूस्ट कर देते हैं। इंस्टाग्राम पेज हो गया या फिर फेसबुक पेज हो गया, वहाँ पे जाके डायरेक्टली एड्स को बूस्ट कर देते हैं, जो भी रील्स होती है या फिर जो भी पोस्ट होती है। अब उससे प्रॉब्लम ये होती है कि उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते ही नहीं है कि वो किस ऑडियंस को टारगेट कर सके, किस प्लेसमेंट पे दिखाए, राइट, और कौन से लोकेशन में टारगेट कर सके। प्रिसाइज वो टारगेट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो भी उनको रिजल्ट चाहिए होता है, सेल्स चाहिए होता है या फिर लीड्स चाहिए होता है, वो उनको मिलता ही नहीं है। अगर उनको लीड्स चाहिए होता है तो अच्छी क्वालिटी की लीड्स नहीं मिलती, और अगर सेल्स चाहिए होता है तो सेल्स का जो सीपीआर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है। तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको जब भी ऐड रन करना हो तो आप मेटा एड मैनेजर के डैशबोर्ड पर जाओ, वहाँ पे प्रॉपर ऑडियंस टारगेट करो, प्रॉपर ऐड क्रिएटिव्स डालो, प्रॉपर बजट डालो एंड फिर ऐड रन करो। अगर इसका एक और बेनिफिट है, ये है कि अगर आपकी ऐड अच्छी नहीं चल रही है ना, तो आप यहाँ पे वापस से जाके ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जो कि आप जब बूस्ट पोस्ट करोगे तो ये ऑप्शन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। मिस्टेक नंबर 10, नॉट मॉनिटरिंग योर ऐड फ्रीक्वेंसी। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब आपकी ऑडियंस बार बार सेम ऐड क्रिएटिव देखेगी तो वो इरिटेट हो जाएगी आपकी ऐड से, एंड जो भी आप एक्शन उनके पास से करवाना चाहते हो वो नहीं करेगी। सो आप ऐड फ्रीक्वेंसी देख सकते हो। अगर आपकी जो ऐड फ्रीक्वेंसी वो 4 से 5 है तो आप कुछ नया ऐड क्रिएटिव लाओ, या तो फिर आपकी जो ऑडियंस है उसकी साइज़ बढ़ाओ। हो सके तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी हो ना, वो 2 या 3 होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर जा रही है तो आप न्यू ऐड क्रिएटिव को इंट्रोड्यूस करो, या फिर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी साइज़ बढ़ा दो। मिस्टेक नंबर 11, नेग्लेक्टिंग सीजनल और जो ट्रेंड बेस्ड ऐड होते हैं ना उसको, राइट। आज के टाइम पे बहुत सारे जो ब्रांड होते हैं वो सिंपल सी एक ऐड रन कर रहे होते हैं, एक प्रमोशन चला रहे होते हैं जो कॉमन होता है। बट आज के टाइम पे जो आपकी ऑडियंस है वो जो भी ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जो भी सीजन चल रहा है, उसको ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है। अगर आप कुछ ऐड ऐसे बनाते हो जो सीजन चल रहा है या फिर जो ट्रेंड चल रहा होता है, राइट, अगर ट्रेंड के रिलेटेड कुछ एड्स चला देते हो तो आपकी जो ऑडियंस है वो जल्दी रिलेट कर लेती है, एंड जिसकी वजह से आपका जो सीटीआर होता है, जो सीपीएम होता है, वो दोनों इम्प्रूव होता है, जो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट होता है वो भी कम हो जाता है, एंड जो आपकी आरओएस होती है, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सो आप सिर्फ जो कॉमन ऑफर चला रहे हो वो मत चलाओ, बेसिकली आप सीजन के हिसाब से चलो। अगर दिवाली आ रही है तो दिवाली के हिसाब से ऑफर्स डालो, वैलेंटाइन आ रहा है तो वैलेंटाइन के हिसाब से डालो। अगर कुछ ट्रेंड चल रहा है, इंडिया मैच जीत रही है, तो आप उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप ऐड चलाओ, कुछ ऑफर्स बनाओ, तो आपकी जो ऑडियंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा एंगेज करेगी और वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिस्टेक नंबर 12, इग्नोरिंग पोस्ट परचेस रीटारगेटिंग। आज के टाइम पे बहुत सारे जो बिगनर एडवर्टाइजर्स होते हैं उनका फोकस सिर्फ कोल्ड ऑडियंस और हॉट ऑडियंस के ऊपर होता है, वो उन्हीं को टारगेट करते रहते हैं। बट आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑडियंस ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट बाय कर चुकी है, आपको उनको भी टारगेट करना पड़ेगा, उनको भी रीमार्केट करना पड़ेगा। आप उनको कुछ नया ऑफर्स देके कुछ प्रोडक्ट को अपसेल कर सकते हो, या फिर कुछ भी नया बाय वन गेट वन ऑफर दे दो, या कूपन दे दो, या फिर उनको कुछ पॉइंट्स दे दो। इस तरीके के कुछ ऑफर्स देके ना आप उनको आपके प्रोडक्ट अलग अलग अपसेल कर सकते हो। और एक स्टडी में पाया गया है कि जो आपकी ऑलरेडी ऑडियंस बन चुकी है, जो ऑलरेडी आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट परचेज कर चुकी है, उनको कन्वर्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है इन कंपेयर टू न्यू ऑडियंस को, राइट। अगर आपकी जो पुरानी ऑडियंस है आप उनको एड्स दिखाते हो, उनको कुछ ऑफर देते हो, तो वहाँ पे आप कम पैसे के अंदर आप उनको एक्वायर कर सकते हो। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन होगा ना वो भी कम होगा इन कंपेयर टू न्यू ऑडियंस। सो ऑलवेज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ आप कोल्ड ऑडियंस या फिर हॉट ऑडियंस के ऊपर फोकस मत करो, बट जो ऑडियंस ऑलरेडी आपके पास से कुछ परचेज कर चुकी है आप उनको भी रीमार्केटिंग एड्स के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट उनको सेल कर सको। तो दोस्तों ये कुछ 12 कॉमन मिस्टेक्स थे जिनको आपको 2025 के अंदर अवॉइड करना है। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीख गए ना तो आपका जो आरओएस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एंड कमेंट के अंदर जरूर बताओ कि ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स थे जो अभी तक आप करते हुए आए हो और उनका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है आपके कैंपेन के अंदर।